जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात करेंगे अब बच्चों पे, क्योंकि आज है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे और बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों, हम लोग कहते हैं ना, बच्चे छोड़ दो खुद ही हो जाएगा, बच्चे छोड़ दो खुद ही बड़े हो जाएंगे, बच्चे छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। बच्चों की बाकायदा ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, उनके खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल, उनकी साइकोलॉजी से लेकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, हमारे पास दो बहुत ही मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं, हमारे पास एक पेडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर मौजूद हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होते हैं। आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, डॉक्टर कमर ज़मान। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, सर की आज बर्थडे भी है। ये आपको पता चल गया? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा, ये हम लोग कितने भी बड़े हो जाए ना, कितने भी बड़े हो जाएं, ये चीज़ हमारे अंदर हमेशा जिंदा होनी चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट ऑल द ओकेजन इंक्लूडिंग बर्थडे। सही कह रहे हैं सर? बिल्कुल जी, है ना? जी जी। हम लोग के साथ मसला ये कि हम लोग अपने बच्चों, अपने अंदर जो बच्चा है ना, जो इंसान में, वो मार देते हैं। तो वो जब मार देते हैं तो हमारी वो लाइफ में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंस जो है वो खत्म हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। नहीं राफी, बच्चा कभी मरता नहीं है, बच्चा तो हमेशा ही सुला देते हैं, बिल्कुल सेडेटिव नहीं, देके। अंदर अंदर रहता है जी, चाहे डोरमेंट हो लेकिन वो बच्चा रहता है अंदर, हर एक के अंदर है, चाहे जितने साल के भी हो जाए। जितने साल के भी हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ जी दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कंसल्टेंट ट्रेनर भी हैं, हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, सैयद नुसरत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक? जी जी, आपके बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सबसे पहले हम दोनों से ना पहले पोल का सवाल करेंगे, ठीक है? हमारे पोल का सवाल है कि क्या बच्चों से वक्ती तौर पे कोई झूठा प्रॉमिस कर ले? मतलब लोग कर लेते हैं ना, तुम ये कर दो मैं ये कर दूंगा। किसी से भी नहीं, क्यों? बच्चों से क्यों? काम में बात ही नहीं सुनते डॉक्टर साहब, मानते ही नहीं है, काम कैसे कराएं उनसे फिर? नहीं, आप उनको समझाएं, आप उन्हें समझाना चाहिए कि भाई ये जो है ये चीज़ सही नहीं है और इसको नहीं करो। झूठे प्रॉमिसेस तो करनी नहीं चाहिए। आप बच्चा जो है पेरेंट्स को ख़ास तौर पर अपना रोल मॉडल समझता है, तो उससे आप जो भी करेंगे वो बच्चा जो है फिर वो सीखेगा, अपनी ज़िंदगी में वो वही करेगा। तो आप उससे कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उससे झूठ बोलें, झूठा वादा करें और वो जो है फिर। हम तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का करते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, लॉलीपॉप्स, इन चीज़ों का वादा कर लेते हैं, या फिर किसी टॉय का वादा कर लेते हैं। मतलब ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है ना। नहीं, रिवॉर्ड करें आप। अगर आपने वादा किया एक टॉफ़ी के लिए तो ले जाएं आप। अगर आपने वादा किया हम कि भूल बच्चे गए को घुमाने ले जाना है, टाइम, हाँ तो टाइम नहीं मिला, भूल गए। टाइम नहीं मिला तो समझा दें उसे कि बेटा मैं नहीं जा सका आज, मैं मसरूफ़ था, ये था, तो फिर मैं कल आपको ले जाऊंगा या परसों ले जाऊंगा, हफ्ते के बाद ले जाऊंगा। लेकिन ये झूठ ना कहें कि भाई कल ले जाऊंगा, फिर कल आकर फिर आपने कहा, तो वो बच्चा कहेगा ये तो झूठ ही, तो फिर वो सीखेगा जी। इस झूठ से उसको, उसकी साइकोलॉजी पे फर्क पड़ जाता है क्या? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर वो भी यही सीख लेता है, वो भी झूठा बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम सर से सवाल करते हैं। सर आप बताइए कि अब आप भी क्या यही कहेंगे कि नहीं, बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, मैं डॉक्टर साहब तो फिर आप तो हमें टेक्निक बताएं कि उनसे काम कैसे कराएं। हाँ देखिए, उनसे काम लेने का जो तरीका है बड़ा आसान है। वो ये देखना है कि बच्चा किस चीज़ से मोटिवेट होता है और किस चीज़ से डीमोटिवेट होता है। हमें तो नहीं पता, कोई बाहर का आया हुआ बच्चा है, 2 मिनट के लिए आपके पास आया, आपको मैं क्या पता? नहीं, उसके लिए उसकी तो जिम्मेदारी आप पे होती भी नहीं है 2 मिनट के बच्चों की कि उसकी आप तरबियत करें। नहीं, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जो छोटी सी मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि लोग अपने स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं मोटिवेशन और डीमोटिवेशन के, कि जैसे भाई तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुमको वहाँ हम दरख्त पर लटका देंगे। अब ये दोनों चीज़ें ना उसको मोटिवेट करने वाली हैं, ना उसको डीमोटिवेट करने वाली हैं। वो रात दिन चॉकलेट खाता है, ठीक है, और दरख्तों पे स्कूल में चढ़ता रहता है। दोनों चीज़ों पे उसको कोई असर नहीं हो रहा है। देखना है वो किससे मोटिवेट होता है। जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोटिवेट होता है, वो फ़र्ज़ कीजिए उसको साइकिल चलाने का बहुत शौक, तो आप कहें तुमने ये काम किया, तुमको बिल्कुल ब्रांड न्यू साइकिल ला के देंगे, हाईएस्ट मोटिवेशन। और अगर तुमने नहीं किया तो ये जो तुम पुरानी साइकिल चला रहे हो ये भी जब्त कर ली जाएगी। ओए होए। ये है उसका जिसके कहते हैं ना बटन। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो हम मोटिवेशन के तरीके से वीक पॉइंट किसी का जान के उसको ब्लैकमेल करना, ये तो ब्लैकमेलिंग है सर। ट्रिगर पॉइंट, जहाँ जो वो एक जगह से ट्रिगर उसको किया जा सकता है, उसकी पूरी साइकोलॉजी वो बड़ी अहम होती है, वो जानना। और पेरेंट्स तो जान सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने लेवल से कि हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है या समझ रहे हैं कि इसको वहाँ लटका देंगे तो ये बहुत, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं राफे आपसे, आपने ये कहा कि ये एक्सप्लॉयटेशन या
ब्लैकमेल तो मतलब ब्लैकमेलिंग नहीं है ये, बल्कि डिटरेंस है। जैसे कि आपने जैसे फरमाया कि भाई मतलब उसको आप कहें कि भाई ये जो तुम अगर ये करोगे तो अच्छी चीज़ तुम्हें देंगे, और अगर तुम नहीं करोगे जो तुम्हारे पास है वो हम ले लेंगे। एक डिटरेंस, उसे खौफ रहेगा, उसे डर रहेगा कि भाई अगर मैं ये ना करूं तो फिर जो है मेरी ये चीज़ जो है मेरे पास वो भी चली जाएगी, और अगर करोगे तो रिवॉर्ड करें आप कि आप उसे एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं। तो ये इस तरह से मतलब बच्चे को एक ये कि एक तो मोटिवेशन भी हो रही है बिल्कुल, और कि भाई मैं ये करूं तो मुझे ये मिलेगा, और नहीं करूंगा तो जो है वो भी उससे भी हाथ धो बैठे, उससे भी हाथ धो बैठे। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी, चलिए डजंट मैटर, दोबारा कर लीजिए कॉल। अच्छा सर, हम बड़ी एक अच्छी बात कर रहे थे, जो हमने अभी उसके सारे एस्पेक्ट्स पे बात नहीं की, वो ये थी कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। तो आज हम बच्चों का दिन तो बना रहे हैं, तो हम ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एज तक की बात करें, हम हर इंसान की बात कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो बच्चा जो होता है उसके बहुत ज़्यादा एक्शन, रिएक्शंस और बहुत ज़्यादा चीज़ें उस बच्चे की वजह से उस इंसान में आती है, चाहे वो 80 ईयर्स का क्यों ना हो जाए। सही, अभी इस एस्पेक्ट पे बात करते हैं। एक और कॉल है, पूछ लेना एक और कॉल है जी, अटेंड करते हैं, फिर और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का मॉर्निंग, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप गुड हेल्दी मॉर्निंग यार, सब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आवाज मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, अपने घर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आ रही है जी। अच्छा, anyway, अब आप अच्छा राफी, पोल का सवाल तो बताए ना हम। अच्छा, आपने पोल का सवाल क्यों नहीं सुना यार साहब आपने? हमारे पोल का सवाल है जी कि क्या बच्चों से वक्ती तौर पे कोई झूठा प्रॉमिस कर सकते हैं? वक्ती आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन हम करते तो है ना। करते हैं दैट इज रॉन्ग। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये तो खराबी है कि हम जो है ना ये अभी से स्टार्टर ग्रुप पे लेते हैं और उसको कंप्लीट नहीं करते, तो बच्चा उसको पॉजिटिवली लेते हैं। बेसिकली अगर आप झूठा प्रॉमिस करते हैं सर्टेन एज पे तो आप कर सकते हो, लेकिन आप जब बच्चा थोड़ा ग्रो अप हो जाए तो फिर उसको नहीं करना चाहिए। तो मेरा अपना जाती ख्याल मेरी है रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा करना नहीं चाहिए। झूठे प्रॉमिस नहीं करते, उसको बड़ा रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। बच्चे आजकल इतने बेवकूफ नहीं होते तो वो आपकी बातों में आ जाए, तो आर्ग्यूमेंट करते तो इट इज बेटर कि आप सही बात बताएं, उनको सच्ची बात करें। ये अच्छा, आपके मुझे आई एम रियली इंस्पायर्ड कि आप हमेशा आपके जो एलटीवी वाले बहुत अच्छे गेस्ट की सिलेक्शन करते हैं, जैसे ये आपके मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं, इनका नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा। किनके नाम की बात कर रहे हैं? ये आपके आए ना मोटिवेशनल स्पीकर जो एक्सपर्ट सैयद नुसरत अली साहब। जी उनका ये सही साहब जो आएंगे ना, माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से बात होगी। मैं भी इत्तेफाक से टीवी चैनल दूसरे देख रहा था अभी, क्योंकि आजकल वो इश्यू चला हुआ है ना बच्चों की खुदकुशी और मारने ढालने का सिलसिला, तो कैसे कर। तो मेरे ख्याल में बात ये कि इस चीज को हमें जरा दूसरे एस्पेक्ट पे भी गौर करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, मुझे जो इसमें हो रहा है कि मोस्टली वो दिखा रहे हैं कि टीचर्स बड़े जालिम दिखाई जा रहे हैं, टीचर्स को पेरेंट्स ये कर रहे हैं, पेरेंट्स वो नहीं कर रहे। लेकिन देखो, इसका मकसद ये हरगिज नहीं निकलना चाहिए कि हम टीचर्स और पेरेंट्स की रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट खत्म कर दें बच्चों की नजरों में। हमें इसको बड़ा पॉजिटिव चीजें करना चाहिए। उसको एक्सप्लॉइट अगर करेंगे ना तो हमारा मास्टर बिगड़ जाएगा। मेरे कहने का मकसद है कि हम बेस्ट को निकालने में देखा तो बैठे थे लोग दे रहे थे वहाँ बेजा आजादी। मेरी बहन खुद वहाँ बाहर रहती है, लेकिन इतनी बच्चों को आजादी मिल गई कि वो बिल्कुल ही पौधा पिता आजाद हो गए, और वो भी कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे सामने। हमें अपने माहौल में रहते अपने लोगों अपने एनवायरमेंट के हिसाब से चीजों को देखना चाहिए। आपके एक्सपेक्ट से मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो ये बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया, जो हर बच्चा हर माँ बाप चाह रहे हैं एक ग्रेड में आ जाए, हर बच्चे की अपनी सलाहियतें होती हैं। सही, ठीक है। तो बच्चे बड़े डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, बड़ा मुसीबत हो रही है। तो आपने बताया इसको कूप अप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल यार साहब, बड़ा अच्छा उन्होंने एक सवाल किया। इनफैक्ट मैं आई थिंक परसों रात को एक खबर देख रही थी कि एक बच्चे ने 6ठी क्लास का बच्चा एग्जाम में फेल होने पे खुदकुशी कर ली। आई मीन दैट वाज हॉरिबल। मतलब फेल होना, वो एग्जाम भी नहीं, कोई टेस्ट में फेल होने पे उसने खुदकुशी की थी। एंड इस तरह की माँ बाप की ओवर एक्सपेक्टेशन बच्चों को कहाँ लाके खड़ा करती है, सर आप बताइए। जी हाँ, असल में बात यह है कि वो एक लाइफ एंड डेथ का मसला बना लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पूरे माशरे का में जो एक तशद्दुद और एक खौफनाकी सूरत हाल है, कोई कत्ल हो रहा है, कोई मर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, फिल्मों में मुस्तकिल मार धाड़ दिखाई जा रही है, और कोई। अच्छा सर, ये बात जो है ना हम तो कंटिन्यू करते हैं। सॉरी आपकी बात यहाँ काटनी पड़ी है मुझे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ये बात हम कंटिन्यू करते हैं जी। एक बहुत ही टाइनी ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।